दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं जिनका अपना विशेष महत्व माना जाता है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर का विशेष स्थान है। आज के वीडियो में ओंकारेश्वर से जुड़ी पौराणिक कथा का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। यह कथा इक्ष्वाकु वंश के राजा और भगवान श्री राम के पूर्वज मांधाता से जुड़ी हुई है। मांधाता के जन्म की कथा अत्यंत ही रोचक है। इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम के एक राजा थे। ये बहुत समय तक संतानहीन रहे। संतानहीन होने के कारण इन्होंने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। तपस्या करते हुए उन्हें एक दिन रात्रि के समय बहुत प्यास लगी। पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। इसी क्रम में वे च्यवन ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने कलश में रखा जल देखा और उसे पी लिया। यह जल च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश्व के पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही अभिमंत्रित करके रखा था। बाद में जब च्यवन ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा से कहा, यह जल जिसे आपने पी लिया है आपके पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही अभिमंत्रित किया गया था। इस जल को पीने से महाबलवान एवं तपोबल से युक्त धर्मपरायण पुत्र का जन्म होगा। इस संकल्प से जल का संस्कार किया गया था। इस जल को पीने के कारण आप गर्भवान हो जाएंगे और आपसे इंद्र के समान एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा। 100 वर्षों के पश्चात राजा युवनाश्व के पेट के बाएं हिस्से को फाड़कर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उस तेजस्वी बालक को देखने के लिए देवराज इंद्र आए। इंद्र के आगमन पर देवताओं ने उनसे पूछा, हे देवराज, यह किसका दूध पिएगा? तब इंद्र बोले, एष माम धाता, अर्थात यह मुझे ही पान करेगा। इस कारण बालक का नाम मांधाता पड़ गया। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। बालक उनकी तर्जनी उंगली से ही अमृत रस पीने लगा। बालक मांधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल चिंतन के माध्यम से हो गया। अनेक दिव्यास्त्र उसे स्वतः ही प्राप्त हो गए। बाद में महाराज मांधाता ने अपने धर्म से संपूर्ण लोगों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोक को नाप लिया था। उनका समूची पृथ्वी पर एकछत्र राज स्थापित हो गया। ओंकारेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए मांधाता ने अमरकंटक पर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करते हुए कहा, आप जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही काल की गति के प्रवर्तक हैं, आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आप अपने दर्शन द्वारा हमें कृतार्थ करें। काल रूपधारी ओंकार स्वरूप महादेव मांधाता की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उनसे कहा, हे मांधाता, कोई वर मांगो। तब राजा मांधाता ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह स्थान मांधाता का नाम धारण करे और आपके प्रसाद से यह देवी स्थान बन जाए। आप यहीं विराजे। यहाँ जो मनुष्य दान तप पूजा इत्यादि करे वह शिव धाम का निवासी हो जाए। भगवान शिव के आशीर्वाद से तभी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे ग्रंथों व पुराणों से जुड़ी जानकारियों तथा रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर जानकारियों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।